जय सिया राम। हमारा भाग्योदय किस प्रकार से हो, जीवन में किस प्रकार से सुगमता प्राप्त हो, इसको लेकर हम निरंतर प्रयासरत रहते हैं। कई ऐसे उपाय हैं, कई ऐसी विधियां हैं, पूजा पाठ हैं, कुछ वास्तु के भी उपाय हैं जिससे कि हम अपने जीवन को अनुकूल बना सकते हैं। आपके सामने उपस्थित हैं ज्योतिषाचार्य चेतना कालर जी, जो कि वास्तु की जानकार हैं, टैरो का रीडर हैं और रेकी ग्रैंड मास्टर भी हैं, हीलर हैं। बहुत सारी खूबियाँ आपने समेटे हुए हैं खुद में। आज आपको कुछ ऐसे उपाय बताएंगे, खासकर आपने कहा क्रिस्टल उपाय बताने जा रही हैं, जिससे कि आपका जीवन बदलेगा, आपके जीवन में सुगमता आएगी, आपका भाग्योदय होगा। एक बार फिर से स्वागत है आपका। जय सिया राम। क्या खास बता रही है? देखिए, क्रिस्टल एक ऐसी चीज़, चमकने वाली चीज़, जिसको कि सभी बहुत ध्यान से, एक तरीके से चमकती हुई डायमंड की तरह लगती है। क्या आप ये भी जानते हैं, एक क्रिस्टल आपकी भाग्य बदल सकता है, किस्मत बदल सकता है। लेकिन अपनी मर्जी से कहीं भी रखेंगे, आपको उस तरीके की लाभ नहीं मिलेंगे। कि हर समस्या अलग अलग होती है, उसका समाधान भी अलग अलग होगा। हर दिशा में अलग अलग डायरेक्शंस में। अच्छा, क्रिस्टल क्या होता है? ये कुछ जैसे जो लोग नहीं जानते उनके लिए हम चाह रहे हैं, बता दीजिए। क्रिस्टल एक पत्थर होता है, एक तरीके से होता है। और क्रिस्टल मतलब कि उसको कुछ कटिंग वटिंग करके ना, तो वो चमकीला सा बनाया जाता है, जैसे डायमंड की तरह लगता है। वो देखने में आपको डायमंड की तरह लगता है। आप अगर कुछ लोग जानना भी चाहेंगे, वो हमारे झूमर से लगते हैं, उसमें भी क्रिस्टल लगा होता है, लटका के ऐसे जो रखते हैं। जी जी, क्रिस्टल बॉल भी होती है। और छोटे छोटे कई क्रिस्टल है जिनको गले में धारण किया जाता है। ब्रेसलेट्स भी पहनते हैं, जैसे ये भी है तो ये क्रिस्टल ही है। अच्छा, हाँ बिल्कुल, ये क्रिस्टल है। इस तरीके से नजर आते हैं, लेकिन इसमें साइजेस होते हैं। बड़ा होता है लटकाने वाला, नेगेटिविटी के लिए। अलग अलग तरीके का क्रिस्टल अलग अलग प्रभाव देता है। और सबसे बड़ी बात, अलग अलग जगह रखा हुआ क्रिस्टल अलग अलग प्रभाव देता है। अगर ये नहीं है कि मैंने अपनी मर्जी से कहीं रख दिया और आप चाहो कि मुझे वो प्रभाव दे, ऐसा नहीं हो सकता। अपनी मर्जी से रखा गया क्रिस्टल आपको प्रभाव नहीं देगा। अच्छा, क्रिस्टल अगर कोई अपने घर में लगाता है, जैसे आपने कहा कि आप ब्रेसलेट में भी पहन सकते हैं, गले भी पहन सकते हैं, घर में भी जहाँ तहाँ लटका सकते हैं, इससे होता क्या है? जैसे क्या बदलता है इससे? जो कुछ वास्तु ठीक होता है क्या? वास्तु ठीक होता है, किस्मत ठीक होती है। अच्छा। अलग अलग, देखिए, अलग अलग समस्याओं के लिए अलग अलग तरीके और अलग अलग जगह है क्रिस्टल की। अच्छा, अलग अलग तरीके की क्रिस्टल है और अलग अलग स्थान है वास्तु के हिसाब से कि आप कहाँ लगाएं। कई तो नॉर्मल अपने डोर पे लगा देते हैं कि चलिए ठीक है। कईयों को पता ही नहीं कि ये क्रिस्टल क्या है, क्या नहीं है, इसको इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। अब देखिए, एक बिल्कुल रत्न पहनते हैं हम, रत्न भी किसी ने बना के दिया या आपने मार्केट से खरीद के पहन लिया, वो काम नहीं करेगा। रत्न चाहे 2 रुपये का हो, चाहे 2 लाख का हो, जब तक उसको हम एनर्जाइज नहीं करेंगे, उसमें पूजा पाठ नहीं डालेंगे, एनर्जी नहीं डालेंगे, एक्टिव नहीं करेंगे, वो किसी काम का नहीं है। अच्छा। ऐसे ही क्रिस्टल है, जब तक उसको आप एनर्जाइज नहीं करेंगे, उसमें आप एनर्जी नहीं डालेंगे, एक्टिवेट नहीं करेंगे, वो आपके किसी काम का नहीं है। वो मात्र एक शो पीस बन जाएगा। जैसे और सजाने की वस्तुएं हम रखते हैं, उसी तरीके से वो बन जाएगा। तो आज हम आपको ये बताएंगे कि क्रिस्टल का वास्तु कनेक्शन क्या है। अच्छा, इस बारे में जानेंगे। कलयुग में एक तो सूर्य को प्रत्यक्ष देवता माना गया है, सभी जानते हैं। वास्तु के नियम भी सूर्य की किरणों पर ही आधारित है। जो हमारी वास्तु है, उसकी जो सूर्य की किरणों पर आधारित है पूरी वास्तु हमारी। और जैसे देखिए, कोई भी जगह अगर ऊर्जाहीन है, कहीं भी आप कहीं जाते हैं, ऐसे लगता है यहाँ तो नेगेटिविटी है, अच्छा नहीं लगता है ना। ऐसे कईयों का सिर, कभी कभी, अब मैं कई जगह जाती हूँ, कई बार सिर में दर्द हो जाता है कई जगह जाके, तो वहाँ कुछ नेगेटिविटी है। ऐसी ऊर्जाहीन स्थान को ऊर्जावान करने के में कौन सहायक है? सूर्यदेव। सूर्य की किरणें किसी भी ऊर्जाहीन स्थान को ऊर्जावान कर सकती हैं। तो उस ऊर्जावान बनाया जा सकता है। इन सूर्य की किरणों को क्रिस्टल द्वारा हम उस स्थान पर पहुंचा सकते हैं। हर जगह सूर्य की किरणें, पर्दा लगा देते हैं, कई जगहों में सूर्य की किरणें पहुंच ही नहीं पाती। हम क्या करते हैं,
सूर्य की किरणों को क्रिस्टल द्वारा नियंत्रित करके अच्छा, उसमें एब्जॉर्ब कराते हैं। एब्जॉर्ब करा के उसको रख सकते हैं। वास्तु में जो क्रिस्टल का अपना महत्व है, दिखने में चमकदार और आकर्षित, बेहद आकर्षित लगता है क्रिस्टल। वास्तु जीवन को सुधार किया जा सकता है, ये क्रिस्टल से आप अपने वास्तु को सुधार सकते हैं। अब हर कोई वास्तु नहीं करवा पाता, इतना पैसा नहीं खर्च पाते, तो आप क्रिस्टल एनर्जाइज्ड लेकर जो समस्या है उसमें लगाइए, क्योंकि अलग अलग समस्या का अलग अलग समाधान होता है। अगर मेरे पेट में दर्द है तो मुझे पेट दर्द की गोली खानी है, सिर में दर्द है तो सिर दर्द की गोली से ही काम चलेगा। इसी तरीके से अलग अलग समस्याओं के लिए क्रिस्टल भी अलग अलग स्थान पे अलग अलग तरीके के होते हैं। बहुत तरीके के हैं, आज हम कुछ के बारे में बताएंगे बिल्कुल भी इस वीडियो में। किसी भी एक तो क्रिस्टल बॉल को लगाने से पहले इसे सूर्य की किरणों से एक्टिव करना ज़रूरी है। एक्टिव ज़रूर करें क्रिस्टल को लगाने से पहले, नहीं तो उसका कोई भी असर नहीं होगा। सबसे पहले तो कोई असर नहीं होगा। अगर आपके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, किसी के भी घर में, आपके घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा है, कभी बच्चों से बिना बात के लड़ाई झगड़ा है, तो अपने लिविंग रूम में वाइट कलर का क्रिस्टल लगाइए। वैसे तो सलाह दी जाती है क्रिस्टल को वहाँ लगाइए जहाँ से किरणें छन के आए। अच्छा, छन के आए, लेकिन पॉसिबल नहीं हो सकता कई बार, किसी के घर में धूप नहीं आती, तो उसमें क्या करें, आप 2-3 घंटे उस क्रिस्टल को धूप पर रखें, फिर उसको अपने लिविंग रूम में लगाएं। ऐसा आपको रोज़ करना है। उसको चार्ज रोज़ करना है। फ़ोन को रोज़ चार्ज करते हैं तभी वो चलता है। तो ऐसे ही आपको क्रिस्टल को भी एक्टिव करने के लिए सूर्य की रोशनी में कम से कम 2-3 घंटे रखना है। कम से कम 2 घंटे रखिए, उसके बाद अपने घर में ला के रखें। बिल्कुल। अच्छा, अपने घर में लगा दीजिए। ऐसा रोज़ कीजिए, एक आदत बना लीजिए कि ये करना है। अगर आपको व्यापार में घाटा हो रहा हो, किसी को व्यापार में घाटा हो रहा हो, तो इस एवज में क्या करना है, आपको काम ना हो रहा हो, पैसा ना आ रहा हो, पैसा अटक, व्यापार में घाटे का मतलब यही है, या तो मेरा सामान ही नहीं बिक रहा, या मेरा कहीं उधार अटक गया, माल मेरा बाउंड पड़ा हुआ है, बहुत सारा बनवा लिया, किसी ने ऑर्डर दिया था वो ऑर्डर ही नहीं उठा रहा, किसी ने माल लेके पैसा ही नहीं दे रहा, ये सब चीज़ें हो जाती हैं। तो इसमें आप क्या करेंगे, रंग बिरंगी क्रिस्टल बॉल मिलेगी आपको, मल्टी कलर क्रिस्टल बॉल मिल जाती है। इसको आप अपने ऑफिस या फैक्ट्री में उत्तर पश्चिमी दिशा में रख दें, लेकिन फिर वही बात है, इसको चार्ज जरूर करें। अच्छा, उसमें धूप दिखाते रहें। धूप दिखाते रहें, जैसे बोलते हैं ना, हम अपनी दालों तक को धूप दिखाते हैं, कपड़ों तक। मतलब सीधा सा तात्पर्य ये है कि सूर्य की जो सकारात्मक किरणें हैं जी, उसके माध्यम से आप उन जगहों में भेजते हैं जी, जहाँ पे वो नहीं पहुँच देखिए, रही है। क्रिस्टल सूर्य की किरणों पर ही आधारित काम करते हैं। मानिए अगर सूर्य की किरणें क्रिस्टल पर नहीं पड़ी तो एक्टिवेट नहीं होगा। तो इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है उसमें सूर्य का प्रकाश डालना, सूर्य की किरणें डालना। सूर्य देव साक्षात देवता हैं, ये भी हम जानते हैं। जो लोग तो थोड़े अंधेरे कमरे में रहते हैं या फिर जहाँ पे रोशनी नहीं जाती, उनके लिए तो अति आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है। कई लोगों के घर में धूप ही नहीं है, नहीं जाती है, तो उन लोगों को क्रिस्टल को धूप पर रखकर चार्ज करके अपने घर में लगाना चाहिए। अगर आपके साथी से अनबन चल रही हो, आपस में आपके रिलेशन अच्छे ना हो, मैरिड जो भी आपकी शादी के बाद थोड़ा डाइवोर्स तक बात पहुंच गई हो आपकी, तो उसमें भी आप क्या करेंगे, बेडरूम में रोज़ क्वार्ट्ज का क्रिस्टल बॉल रखेंगे। अच्छा, थोड़ा ठीक साइज रखें, ज़्यादा छोटा ना रखें। ये अलग अलग रंगों में भी होता है क्या? बिल्कुल। अच्छा, तो यहाँ बेडरूम में रखना है वो लाल रखना है, पिंक। अच्छा, पिंक रखना है। रखा है, रोज क्वार्ट्ज। वही होता है, पिंक ही होता है रोज क्वार्ट्ज, वो प्यार का प्रतीक है। वैसे तो हम बोलते हैं डक पेयर भी रख लो, लेकिन आज क्रिस्टल की बात हो रही है तो मैं ये बोलूँगी कि रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल को रखिए। लेकिन ध्यान रहे, एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि इस बॉल को 3 बार दिन में 3 बार क्लॉकवाइज घुमा देना है। जैसे आते जाते ऐसे घुमा दो। अच्छा, एक बार ऐसे 3 बार घुमाइए तो रिलेशनशिप अच्छे रहेंगे, क्योंकि एक अच्छे रिलेशन से आगे हमारे बच्चों का भविष्य है, हमारे घर भी अच्छा रहेगा। तो इसको रोज़ क्वार्ट्ज को ऐसे ज़रूर करें। अब कई लोगों को क्या होता है,
प्रॉब्लम होती है, बच्चों का दिमाग नहीं लग रहा पढ़ाई में, उनको प्रॉब्लम आ रही है पढ़ाई से रिलेटेड, तो उसमें क्या करेंगे, बच्चों के स्टडी रूम में क्रिस्टल लटकानी है नॉर्थ ईस्ट में, वाइट क्रिस्टल नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में लटकानी है। और अगर घर में लगाना चाहें क्रिस्टल तो पूर्व दिशा में लगाना चाहिए, पूर्व की दिशा में क्रिस्टल लगाएंगे, उससे एक होएगा फोकस्ड रहेंगे लोग, सबका ध्यान केंद्रित तो ये कहाँ लगाना होता है? मुख्य दरवाजे पे? नहीं, घर के किसी कोने में लगाएं, कहीं भी लगा सकते हैं। देखिए बाकी तो मैं अलग अलग तरीके से टॉयलेट के वहाँ भी लगवाते हैं हम लोग, ताकि क्योंकि आजकल आपको पता है अटैच्ड है, बेडरूम के अंदर ही है, ड्राइंग रूम में एक गेस्ट का लिए बना हुआ है, तो वो गलत है। आप भी पहले ज़माने के अकॉर्डिंग अब वो गलत है, लेकिन अब हम क्या करें, हमारी मजबूरी बन गई है ऐसे परिवेश में रहना, तो इसीलिए हम क्रिस्टल द्वारा वहाँ हील कर लेते हैं, क्रिस्टल द्वारा ठीक करके उसमें हम थोड़ी सी एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी ले आते हैं। क्रिस्टल बॉल इस्तेमाल करने से पहले 24 घंटे नमक के पानी में रखना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, पहली बार जब क्रिस्टल बॉल लेंगे, यानी कि नमक को पानी में घोल के उसको डुबा के छोड़ दीजिए नमक के पानी में, किसी भी नमक में। उसके बाद उसको धो लें 24 घंटे बाद, और 2-3 घंटे उसे धूप पे सुखाएं, एनर्जीज आ जाएंगी सारी, फिर उसका इस्तेमाल करें। किसी भी क्रिस्टल का ऐसे ही इस्तेमाल करना है। अच्छा। इसी तरीके से मैं आपको बोलूँगी, हम लोग ब्रेसलेट्स पहनते हैं, जैसे कई बार देखा है, सुलेमानी हकीक है, एमेथिस्ट है, बहुत सारे जिनके एक बार नाम गिनवाना या कुछ नहीं है। अभी हम रिलेशनशिप ब्रेसलेट भी देते हैं क्रिस्टल के द्वारा बना के, हेल्थ का भी देते हैं, वेल्थ का भी देते हैं, बच्चों की एजुकेशन का, बहुत सारी चीज़ों के लिए, हर समस्या के लिए अलग अलग ब्रेसलेट्स हैं जो कि क्रिस्टल से ही बने होते हैं, उसी को क्रिस्टल कहा जाता है। तो लेकिन इस्तेमाल करने का तरीका अच्छा होना चाहिए। एक बार तो हम चार्ज करके दे देंगे आपको, लेकिन उसके बाद आपको भी पूर्णिमा पे उसको चार्ज कर लेना चाहिए। एक तो आपने कहा कि जो लोग बेडरूम में रखें, एक बार घुमाते रहे, और दूसरी जगह जहाँ रखते हैं वहाँ भी एक तो होता है कि लटका के रखते हैं, तो वो तो हिलता डुलता रहे, खुद ही रहेगा, लेकिन जो स्थिर है उसको देखिए, अभी मैंने किसी को बोला रखने के लिए, किसी को बोला लटकाने के लिए। अच्छा, अलग अलग है, अलग अलग बताया, जो भी पूरी वीडियो में बताया आप सुनेंगे तो पता चलेगा। बाकी अपनी अपनी समस्या के अनुसार आप ब्रेसलेट लीजिए, क्रिस्टल लीजिए, अलग अलग है। आजकल तो क्रिस्टल ट्री भी आ गए हैं, बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। तो ये क्रिस्टल मिलेगा कहाँ? जैसे ये कैसा शीशे का होता है, कैसे लोग जानेंगे कि ये अच्छा वाला क्रिस्टल है? सबसे बड़ी दुविधा यही है, जैसे कि हम बोलते हैं ना, सब में मिलावट है। अब प्लास्टिक के लोग प्लास्टिक के मोती वाला ब्रेसलेट दे देते हैं कि ये क्रिस्टल है, तो उससे भी नुकसान होता है। तो क्रिस्टल की पहचान वैसे तो आप हम लोग भी प्रोवाइड करा देते हैं क्रिस्टल, लेकिन आपके आसपास भी कोई तो ज़रूर होगा जो अच्छा क्रिस्टल देता होगा। अच्छा। ऐसा नहीं है कि सब लोग खराब देते हैं। मतलब क्रिस्टल यानी होगा तो शीशे का ही होगा, कांच का ही होगा, पॉलिश नहीं होगा। जो पॉलिश किया होता है वो प्लास्टिक होता है, कई ऐसे होते हैं। और देखिए इसका प्राइस में भी वेरिएशन होता है। अच्छा। तो इसलिए आप अच्छे से जान पहचान करके फिर ही लें क्रिस्टल। तो एक थोड़ी जानकारी के लिए बता दीजिए, एक क्रिस्टल जो अच्छा वाला होगा वो कितने का आ सकता है, कि तो जानकारी मिल जाए कि कहीं से वो लें तो उनको पता रहे कि एक हम चाहते हैं कि अगर आप बता सकें। देखिए क्रिस्टल अगर साइज़ के हिसाब से देखें, सबसे छोटा 300-400 का भी मिल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत महंगा मिलेगा। आप किसी होटल्स में जाइए, इतने बड़े बड़े क्रिस्टल रखे होते हैं उन्होंने। अच्छा। वो सभी उन्होंने वास्तु के हिसाब से रख रखे होते हैं। अच्छा, कि कितना बड़ा एरिया है, कितनी आवश्यकता है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। और आपने कहा कि कुछ तो जो उसके जानकार हैं उसको उसमें एनर्जी डाल के ऊर्जास्वित करके भेजते हैं, तो उसके लिए अलग अपना कुछ करते होंगे। लेकिन ऐसे बाजार से खरीदिएगा तो लगभग इतने मिलेगा इतने में मिलेगा। बाकी तो देखिए एनर्जी और हीलिंग की तो कोई सीमा नहीं है। वो तो उसके जो जानकार है, जो उनकी विद्या है, उस विद्या का प्रतिफल जो चाहते होंगे वो तो अलग मुद्दा है जी। लेकिन कम से कम इतने व्यक्ति को मिल जाएगा। और जो आप बातें आपने बताई हैं उसके अनुसार व्यक्ति अगर करें
उसका बिल्कुल, पूर्ण लाभ नहीं अगर मिलेगा। आप नहीं एनर्जाइज नहीं करवा सक रहे तो कम से कम बोला 24 घंटे नमक के पानी में रखिए, फिर उसको साफ पानी से धो के 2-3 घंटे धूप पे रखिए तो इस्तेमाल कीजिए। देखिए वाइट क्रिस्टल किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। वाइट क्रिस्टल की अच्छा। बॉल आप कहीं भी कभी भी रख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती ऐसी। लेकिन और जैसे अब रेड कलर की है, कई क्रिस्टल खराब कर देते हैं ना। अच्छा। अब किसी को मल्टी कलर सूट ही नहीं करता, वो ला के रख ले। अच्छा, अलग अलग रंगों का ही प्रभाव है। बिल्कुल। जैसे एक सामान्य जानकारी बताएं कि कोई व्यक्ति अगर उदास रहता हो, हमेशा चिंतित रहता हो, तो उसको किस कलर का देते हैं? वाइट ले ले, अच्छा, वाइट ले लें। वाइट ले ले। बाकी मैंने बता दिया, अगर व्यापार में घाटा हो तो उसको मल्टी कलर की ले लेना है। रिलेशनशिप में दिक्कत हो तो उसको रोज वाला होता रोज है। पिंक कलर का ले लेना है। रोज क्वार्ट्स बहुत आसान है। ज़्यादातर लड़कियां जो हमारे पास अनमैरिड आती हैं या जिनके रिलेशन खराब है, हमने रोज क्वार्ट्स या का जिनकी- ब्रेसलेट दे देते जिनकी हैं। शादी में दिक्कत है, दिक्कत है उनको भी ये देते उनको हैं। पिंक कलर का रोज क्वार्ट्स दे देते हैं। अब लड़के हैं नहीं कर सकते तो उनको हम कोई और उस लॉकेट बना के दे देते हैं, कुछ कर देते हैं कि आप ये धारण कीजिए, इससे आपको फ़ायदा मिलेगा। नहीं, बहुत अच्छी आपने बातें बताई और ये सब सुनने के बाद मुझे भी लगा कि जीवन को सुगम बनाने के लिए, अनुकूल बनाने के जी। लिए कितने सारी बातें पहले से चलती आई हैं। बिल्कुल। और काफ़ी मनीषियों ने, आजकल भी जो लोग लगे हुए हैं इसमें, वो चाहते हैं कि जीवन में कैसे अनुकूलता प्राप्त हो। तो कितनी अच्छी बात है, व्यक्ति अपने अपने सुविधा के अनुसार उन चीज़ों को अपनाए और अपने जीवन को सुखमय बनाए। बहुत बहुत जी। धन्यवाद आपका। जी, जय सिया राम। जय सिया राम।